अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, लास्ट लेक्चर से मैंने परसेंटेज वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ परसेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा कि इंक्रीज़ परसेंट और डिक्रीज़ परसेंट के रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आए हुए होते पेपर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट 30 रुपये की हमने परचेज़ की है और 40 की वो हमने सेल की है। अब यहाँ से बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हमें 10 रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ है। अगर उसमें ये पूछ लिया जाए कि उसमें कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंक्रीज़ परसेंट कि उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, यानी उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, कितने में हमने उसको परचेज़ किया था, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह अगर किसी चीज़ में हमें लॉस हुआ है, जिस तरह से ये नीचे एग्जांपल मेंशन है, 40 इज़ हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन 32, यह भी इसको सॉल्व करेंगे। डिक्रीज़ परसेंट इज़ इक्वल टू डिक्रीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इस चैनल पर आपको जॉब्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती रहा करेगी। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। STI के हवाले से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर दी थी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और मैथमेटिक्स का पोर्शन जो जर्नल PPSC में आता है, उसको मैं डिटेल में उसको वीडियो बाय वीडियो, टॉपिक बाय टॉपिक उसको कवर करूँगा। 40 इज़ हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन 32, यानी 32 पहले है और 40 बाद में आया है। अब इसमें इनिशियल वैल्यू देख लें। इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी? वो 32 होगी। और फाइनल वैल्यू कौन सी है? फाइनल वैल्यू इसमें 40 है। कितने इसमें इंक्रीज़ कितना आया है? 8 का इंक्रीज़ आया है। अब हमें इसमें इंक्रीज़ परसेंट फाइंड करना है। हाउ मच, यानी हमें इसमें इंक्रीज़ परसेंट फाइंड करना है, तो यही फार्मूला लगा लेंगे। इंक्रीज़ परसेंट इज़ इक्वल टू इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 25%, यानी 40 ये 25% ग्रेटर देन है 32 से। 40 इज़ 25% ग्रेटर देन 32। इसी तरह से डिक्रीज़ परसेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है। 40 इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन 44। इसमें इनिशियल वैल्यू कौन सी है? वो 44 है। बाद में जो वैल्यू बनी है वो कौन सी है? इसमें 40 है। डिक्रीज़ कितने का आया है? 4 का। डिक्रीज़ परसेंट फाइंड करना है। डिक्रीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ये बात यहाँ पे आपने ख्याल रखनी है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लगानी है। डिक्रीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 100/11%। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको हम यूँ भी पढ़ सकते हैं, 11 सही 1/9%। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ड्यूज़ ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 2400 टू 3200, यानी कि पर सेमेस्टर या पर आप उसको पर सब्जेक्ट फ़ीस देख सकते हैं कि 2400 से उसकी फ़ीस कितनी बढ़ के होगी है 3200 इन 2013। फाइंड चेंज इन परसेंट, यानी हमें इंक्रीज़ परसेंट फाइंड करना है। चूँकि वैल्यू बढ़ रही है, 2400 से 3200 हो गई है, इंक्रीज़ परसेंट फाइंड करेंगे। इंक्रीज़ परसेंट इज़ इक्वल टू, अब देख लें इसमें कितना इंक्रीज़ आया है, 800 का इंक्रीज़ आया है, डिवाइडेड बाय 2400, ये 2400 लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 33 सही 1/3%, यानी इसमें इतना इसमें 33.3% इसमें इजाफ़ा हुआ है फ़ीस में। अच्छा, कुछ इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, उसको देख लें आप। यानी अगर किसी चीज़ की इनिशियल वैल्यू कम है और फाइनल वैल्यू उसमें ज़्यादा है, इसका मतलब है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही होता है ना, कोई चीज़ हमने 20 रुपए की परचेज़ की है, वो उसकी इनिशियल वैल्यू है, हमने 30 की बेच दी है, तो उसमें इंक्रीज़ परसेंट होता है, यानी उसमें इंक्रीज़ हुआ है, उसमें प्रॉफिट हुआ है। अगर उसकी इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, हमने वो कम में बेची है, उसकी फ़ाइनल वैल्यू कम है, तो उसमें हमें लॉस होगा, वो वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है, इसमें इनिशियल वैल्यू हमें दी हुई होगी और साथ में बताया हुआ होगा कि इतने परसेंट इसमें प्रॉफिट हुआ है और आप हमें फ़ाइनल वैल्यू बताएं। इस तरह से क्वेश्चन होगा। या क्वेश्चन इस तरह से होगा, हमें फ़ाइनल वैल्यू दी हुई होगी और साथ में बताया हुआ होगा कि हमें इसमें इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। आप ये बताएं कि हमें ये चीज़ हमने कितने में, ये प्रोडक्ट हमने कितने में परचेज़ की थी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैंने वो नोट किए हैं।
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करना। इफ़ 60 इंक्रीज्ड 10%, 60 इंक्रीज्ड 10% फाइंड दी वैल्यू। अब 60 का 10% निकालना है ना, तो वो निकाल के देख लें। 60 का 10%, 10/100 तो वो 6 बन जाएगा। फाइनल वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू प्लस रेट ऐड कर लेंगे। फाइनल वैल्यू इज़ इक्वल टू 60 प्लस 6, तो ये कितना बनेगा 66, यानी ये फाइनल वैल्यू है इज़ इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस रेट, ये बना 66। ये इसका जर्नल फार्मूला है। व्हेन इनिशियल वैल्यू एंड रेट परसेंट इज़ गिवन टू कैलकुलेट फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं? फाइनल वैल्यू इज़ इक्वल टू इंक्रीज़ वैल्यू इनटू 1 प्लस R%। और अगर इंक्रीज़ वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये फाइनल वैल्यू है और ये 1 प्लस R% इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे अब देख लेते हैं। इफ़ ए वैल्यू इंक्रीज 20% एंड बिकम्स 108, फाइंड दी वैल्यू। यानी अगर कोई चीज़ इफ़ ए वैल्यू इंक्रीज 20%, यानी जो रेट है वो 20% है और वो बढ़ के कितना हो गया है 108, फाइंड दी वैल्यू। यानी हमने इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का क्या फार्मूला होता है? ये वाला होता है, फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R%। फाइनल वैल्यू कौन सी है? बढ़ के कितना हुआ है 108 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R%। 1 प्लस R कितना है 20% है, तो ये बन जाएगा 20/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना, इनिशियल वैल्यू कितनी है? ये 90, यानी 90 इनिशियल वैल्यू है और 108 ये वाली फ़ाइनल वैल्यू है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसमें 20% का इंक्रीज़ आया है। सेम उसी तरह की एक और एग्जांपल है। इफ़ द मार्क्स ऑफ सैम इंक्रीजेज इतने % एंड बिकम्स 84, इंक्रीज़ हो गए वो कितने हो गए? 84 हो गए। फाइंड दी ओरिजिनल मार्क्स, यानी हमने उसकी इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है। सेम उसी तरह फार्मूले में चीज़ें पुट करेंगे। इनिशियल वैल्यू इज़ इक्वल टू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R%। इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करके इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी 72, फाइनल वैल्यू कितनी थी 84। इसमें इंक्रीज़ कितना है 16.2/3% का इसमें इंक्रीज़ है। अच्छा, इसमें अब कुछ और चीज़ें हैं। अगर किसी बिज़नेस में इस तरह की चीज़ें मेंशन हों कि हमने इतने पैसों से हमने वो बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसमें स्टार्ट में हमें इतने % उसमें प्रॉफिट हुआ है, बाद में उसमें हमें लॉस स्टार्ट हो गया है, यानी अगर एक या एक से ज़्यादा अगर % गिवन हो तो फिर ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इफ़ R1% R2% इज़ गिवन, यानी अगर एक से ज़्यादा % गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बाकी सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम है। फाइनल वैल्यू इज़ इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू 1 प्लस माइनस R%, और यानी उसमें था ना सिर्फ, यहाँ पे अब हो जाएगा R1% और यहाँ पे हो जाएगा R2%। बाकी इसमें बिल्कुल ये सेम है। अब देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। इफ़ 1000 इंक्रीज़ 10% एंड डिक्रीज़ 20%, फाइंड दी वैल्यू। अब डिक्रीज़ का मतलब होगा माइनस और इंक्रीज़ का मतलब होगा प्लस। यहाँ पे फार्मूले में अगर आप देखें तो इसमें प्लस माइनस दोनों यूज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ की बात होगी तो हम इसमें प्लस का साइन यूज़ करेंगे और अगर डिक्रीज़ की बात होगी तो हम इसमें नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। फाइनल वैल्यू इज़ इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू 1 प्लस R1% इंटू 1 माइनस R2%। फाइनल इनिशियल वैल्यू इसमें कौन सी है 1000 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 10% और ये हो जाएगा 20%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 880। अच्छा, परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं। अब इसकी एक और टाइप है, इफ़ R% इज़ सेम फॉर मैनी ईयर्स, यानी अगर कोई सेम प्रॉफिट काफ़ी सारे सालों में रिपीट हो रहा है
अगर कोई बिज़नेस है उसमें 10% का इंक्रीज़ आ रहा है हर साल में, तो उसकी फ़ाइनल वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ये वीडियोस देखने के बाद आपका परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। इस वीडियो को मैं डिटेल में बना रहा हूँ, डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इफ़ आर परसेंट इज़ सेम फॉर मैनी ईयर्स, तो फाइनल वैल्यू किस तरह से होगी, इज़ इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 1 प्लस माइनस आर परसेंट और इसकी होल की पावर n हो जाएगी। अगर डिक्रीज़ की बात होगी तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इंक्रीज़ की बात होगी तो इसमें प्लस आ जाएगा, होल की पावर n हो जाएगी। और इसी तरह से हम यहाँ से इसकी इनिशियल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ झंग डिक्रीजेज़ 20% एवरी ईयर, यानी अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 20% के हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन 2 years अगो इफ़ द प्रेजेंट इज़ 4000। वैसे ये रियलिटी तो नहीं है, ना ही पॉपुलेशन कम होती है और ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 4000 होती है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिखी है। आप सबसे पहले तो डिक्रीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस लिख लें। इनिशियल वैल्यू कौन सी है, 4000 है, इंटू 1 माइनस 20%, और 2 सालों की बात हो रही है तो होल की पावर 2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आएगा 2560। यानी अब अगर उसकी आबादी 4000 है तो 2 साल पहले उसकी आबादी कितनी थी, 2560 थी। स्टेटमेंट है इफ़ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 504। जो 70% हैं वो बॉयज़ हैं और जो फ़ीमेल की तादाद है वो 504 है। हमें उन्होंने कहा है कि आप नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करें। हम यूँ करते हैं कि टोटल जो स्ट्रेंथ है ना, पहले उसको लेट करते हैं, लेट एक्स बी दी टोटल स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर 70% बॉयज़ हैं और फीमेल की हमें उन्होंने तादाद बताई हुई है वो कितनी है, 504। 70% बॉयज़ हैं तो फीमेल्स कितने होंगे, 30% होंगे। ऐसे ही है ना, चूँकि टोटल तो 100% होते हैं, 30% ऑफ टोटल वो कितना है, 504। जो फीमेल्स की तादाद है वो 504 ही है ना, और वो 30% है। 30% ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे शायद मैंने मिस्टेक की हुई है, मैंने इसको वेरीफाई किया है, ये 504 ही है, 540 नहीं है। तो आप अगर इसको 504 के साथ इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बिल्कुल आपका आंसर ठीक आएगा। तो यानी 30% ऑफ 504 ये कितना बनता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1680। और अब ये कितनी है, ये यहाँ से टोटल की तादाद आ गई, एक्स की वैल्यू आई है ना, और एक्स बेसिकली क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। हमें बॉयज़ चाहिए, टोटल में से आप ये फीमेल्स निकाल दें तो वो कितना आ जाएगा, वो बॉयज़ की तादाद यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इट इज़ नोन डैट 20% ऑफ मैंगोज़ आर रोटन, यानी जो 20% ऑफ मैंगोज़ हैं वो खट्टे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ रूटन मैंगोज़ इज़ 35, यानी कि जो 20% है ना वो 35 है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। इफ़ 20% ऑफ मैंगोज़ आर रूटन, और साथ में उसने बताया कि इफ़ द नंबर ऑफ़ रूटन मैंगोज़ इज़ 35 देन द टोटल नंबर ऑफ़ मैंगोज़ विल बी, लेट एक्स बी टोटल मैंगोज़। उसने ये मेंशन किया है कि जो टोटल मैंगोज़ हैं वो कितने एक्स हैं, तो 20% वो कितने हैं, 35 है। ऐसी है ना, तो टोटल यहाँ पे कितनी तादाद आ गई है, 175। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, और ये एक लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आए हुए होते हैं। इफ़ 1/4 का मतलब होता है 1/4, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें, उसमें ये मैंने ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मतलब इक्वल टू होता है, वो डिटेल से मैंने इसमें डिस्कस किया है। इफ़ 1/4 ऑफ 1/3 का मतलब हो जाएगा 1/3, ऑफ 2/5 का मतलब हो जाएगा 2/5 ऑफ अ नंबर, यानी वो एक्स हो जाएगा। इसका मतलब इक्वल टू इज़ इक्वल टू 15। वट विल बी दी 40% ऑफ टोटल नंबर। सबसे पहले तो हम इसका जो टोटल नंबर है वो फाइंड कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 450। अब 450 टोटल वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, 450 का 40% फाइंड करना है। तो यहाँ से हम 450 का 40%
ये फाइंड कर सकते हैं। 450 का 40% परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 180। इसी के साथ ही आपका परसेंटेज का क्वेश्चन एंड हुआ है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर परसेंटेज के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।